की फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 710 से तजावुज़ कर गया। आलूदगी में लाहौर का दुनिया भर में पहला नंबर बरकरार, मुल्तान दूसरा और इस्लामाबाद का तीसरा नंबर। लाहौर में सबसे ज़्यादा गुलबर्ग के इलाके में 953 AQI रिकॉर्ड किया गया। DHA फेज़ 5 के इलाके में 810 AQI रिकॉर्ड किया गया। शिमला पहाड़ी के इलाके 718 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। शहर में बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी के बायस गले में दर्द, सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन जैसी बीमारियां बढ़ने लगी। हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल। लाहौर में 31 जनवरी 2025 तक हर किस्म की आतिशबाजी पर भी सख्त पाबंदी आयद। अवाम स्मोक से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए बड़ी खबर। MD कैट इम्तहानात के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी दारुल हुकूमत ने MD कैट इम्तहान दोबारा लेने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि हम पंजाब में होने वाले MD कैट इम्तहानात को रद्द नहीं कर सकते। मामला इस्लामाबाद की हद तक ही देख सकते हैं, किसी को ग्रेस मार्क भी नहीं दिए जा सकते। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी 1 माह में दोबारा MD कैट टेस्ट ले ले। जुडिशल कमीशन में PTI की शमूलियत यकीनी, 6 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। साबिका जुडिशल कमीशन के मेंबरान भी इब्तदाई फहरिस्त में शामिल। पुराने और कानूनी इल्म रखने वाले पार्लियामेंटेरियन को जुडिशल कमीशन में तरजीह दी जाएगी। इब्तदाई फहरिस्त में बैरिस्टर गोहर, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर उमैर नियाजी, उमर अयूब, असद कैसर, लतीफ़ खोसा, अली मोहम्मद खान का नाम शामिल। तमाम नाम सलमान अकरम राजा बानी तहरीक इंसाफ को पेश करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला होगा। पार्टी की जानिब से सर फहरिस्त बैरिस्टर गोहर और सेनेटर अली जफर को रखा गया है। बैरिस्टर उमैर नियाजी का नाम हतमी होने पर बैरिस्टर गोहर का नाम निकाला जाएगा। मुकदमात की तफसीलात फराहमी केस। पेशावर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की राहदारी जमानत मंजूर। 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। वकील बुशरा बीबी ने अदालत को बताया कि 4 सूबों में बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया। खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ होगा, क्या दूसरे सूबों के लिए हम बस बेल दे सकते हैं? जिस पर वकील ने कहा कि अदालत से अगर कोई हिफाजत मांगे तो अदालत जमानत दे सकती है। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से जेल मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। समाअत का तहरीरी ऑर्डर जारी। बानी PTI से जेल सहूलियात वापस लेने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम से 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी दाखिला, कानून, होम डिपार्टमेंट पंजाब और सुप्रीडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने नूरीन नियाजी की दरख्वास्त पर समाअत की। फरीकैन को अदालत से मुतल्लिका रिकॉर्ड के साथ पेश होने के लिए मजाज ऑफिसर मुकर्रर करने की हिदायत। अडयाला जेल के बाहर PTI खवातीन का एहतजाज। बानी PTI की रिहाई का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। 4 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को नोटिफाई किया, फैसले पर नजरसानी की जाए। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस। मोना सलाही की बैरून मुल्क से गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस इंटरनेशनल पुलिस को भिजवा दिया गया। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर का परवेज इलाही को 5 नवंबर हर सूरत पेश होने का हुक्म। मोना सलाही के शरीक मुलजिम सैगम अब्बास के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। FIA की मोना सलाही समेत इश्तिहारी 9 मुलजिमान की जायदादें कर्की की दौरानिये में इजाफे की इस्तदा। अदालत ने मजीद कर्की में इजाफे पर FIA से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ारा इलाही की मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। पेशावर फैक्ट्री आतिशज़दगी वाक़या। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को ख़त। आतिशज़दगी के वाक़े पर तशवीश का इजहार। ख़त के मतन के मुताबिक फैक्ट्री में आग लगने के वाक़े की वजूहात मालूम की जाएँ और बताया जाए क्या इंडस्ट्रियल यूनिट की मैनेजमेंट ने रिलीफ समेत मुख्तलिफ महकमों की हिदायत पर अमल किया था, क्या किसी इदारे की कोताही से तो ये वाक़या पेश आया। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने और हिफाजती इक़दाम के लिए तजावीज़ दी जाएँ और सूबे के तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का जायज़ा लिया जाए। ख़त में हिदायत दी गई है कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का जायज़ा लेकर 30 दिन में रिपोर्ट जमा कराई जाए।
लोग टैक्स के पैसे इसलिए नहीं देते कि इस्लामाबाद में जाकर जलसे करें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर फिर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हयाताबाद में आग तहाल नहीं बुझाई जा सकी। अफसोस से कहना पड़ता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मयार के मुताबिक नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को यहाँ आकर हमदर्दी करनी चाहिए। कैदियों को छुड़वाने के लिए रेस्क्यू की गाड़ियां इस्तेमाल होना अच्छी बात नहीं। दोस्त ममालिक से रवाबित मजीद मजबूत बनाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म रियाद में होने वाली 8वीं सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ रहनुमाओं, सरमायाकारों और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी शेड्यूल। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर बातचीत होगी। इक़्तिसादी तवानाई और दीगर शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के इम्कानात का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 31 अक्टूबर को दौरा कतर का भी इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म COP29 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पंजाब में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल। इन्वेस्टर्स बेखौफ व खतर सरमायाकारी करें। वज़ीर आला पंजाब की स्वीडन के सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर भी जोर। मरियम नवाज ने कहा कि एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए स्वीडन के तजुर्बात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। ज़राअत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो है, काश्तकार की मुआवनत कर रहे हैं। स्वीडिश सफीर का कहना था, पंजाब में सरमायाकारों के लिए हालिया इक़दाम काबिल तारीफ हैं। स्वीडन सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी रखते हैं। स्वीडिश सफीर ने अक़लियती उमूर और ख़वातीन के हकूक़ के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दाम को सराहा। मरियम नवाज, किसान कार्ड खेलना बंद करें। किसानों को जवाब दें कि उनके खून पसीने से उगाई गई गंदम क्यों नहीं खरीदी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब के किसानों को 300 अरब रुपए टीका लगाने वालों को अहम ओहदों पर क्यों बिठाया है। पंजाब की सड़कों पर किसानों का एहतजाज रोज का मामूल बन गया, मगर सुनवाई नहीं हो रही। आपकी जाली हुकूमत में किसान खुदकुशियों पर मजबूर हैं। हमारी डीले शीले नहीं हुआ करती, कानून के मुताबिक चलते हैं, कानून के मुताबिक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और इंशाल्लाह ताला हमें हर जगह रिलीफ मिलेगा। ये सारे बोगस केसेस हैं, सारे केसेस इंशाल्लाह ताला ख़त्म होंगे। लॉ में तरमीम होनी चाहिए। जो तरीक़ाकार है कि आप लोगों को जेल में रखो और फिर कहो जी इतना टाइम लगेगा, आपकी शनाख्त परेड में शनाख्त परेड के बाद एक प्रोसेस होगा। हम डीले करने वाले नहीं, कानून के मुताबिक चलने वाले लोग हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जुडिशल कम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालतों से हमें रिलीफ मिलेगा, सारे बोगस केसेस खत्म होंगे। ये तरीका कार नहीं कि लोगों को शनाख्त परेड के लिए जेल में रखा। इस पर तरमीम होनी चाहिए। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, इख्तलाफ राय जरूर है। हम लोगों पर बात करने की पाबंद नहीं लगाते। हम सब बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहिद हैं। फवाद चौधरी का फैसला बानी पीटीआई खुद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अबूरी जमानत में तौसी। केस की समाअत 21 नवंबर तक के लिए मुलतवी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अरकान कांग्रेस की तरफ से लिखा गया खत अमरीकी सदर जो बाइडन को मौसूल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने तस्दीक कर दी। कहा, हुकूमत मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देगी। हम पाकिस्तान में जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहते हैं। बानी पीटीआई की अहलिया और बहनों की रिहाई में अमरीकी किरदार पर मैथ्यू मिलर का जवाब देने से गुरेज। पारी सरकार में मुदाखलत। ईमान मिजारी और शोहर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्द अदालत ने केस की समाअत की। प्रोसिक्यूशन की जानिब से ईमान मिजारी और उनके शोहर हादी अली के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। वकील मुल्जिमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जितना जुर्म किया है उतनी सजा मिलनी चाहिए। ये कार्य सरकार में मुदाखलत का केस बनता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस के सालाना इंतखाबात का मेला सज गया। पोलिंग जारी। 5 नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार आमने सामने। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ और आसमा जहांगीर ग्रुप के रऊफ अदा सदारत के उम्मीदवार। 4021 वकला हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद में 759 वोटर्स सुप्रीम कोर्ट में कायम पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट करेंगे। बलोचिस्तान रजिस्ट्री में 263, खैबर पख्तूनख्वा में 517 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर में सबसे ज्यादा 1404, मुल्तान में 274 वकला वोट कास्ट करेंगे। बहावलपुर में 111, सिंध में 683 वकला वोट कास्ट करेंगे। सबसे ज्यादा 1414 वोटर्स का ताल्लुक लाहौर से है।
टैक्स आमदन में कमी का रुझान बरकरार, अक्टूबर में भी 90 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का खदशा, IMF भी परेशान। FBR से रिपोर्ट तलब, अक्टूबर के लिए FBR का खालिस टैक्स हदफ 980 अरब रुपए है। पहली तिमाही का 92 अरब रुपए का शॉर्टफॉल भी अपनी जगह मौजूद। मजमूई शॉर्टफॉल 180 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा है। ज़राए का कहना है रेवेन्यू शॉर्टफॉल खत्म और 60 अरब इजाफी हासिल करने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया गया। इन्फोर्समेंट के जरिए कलेक्शन को बेहतर बनाया जाएगा। बिजली सार्फिन के लिए नई मुश्किल, बिजली बिलों की अदायगी के तरीकाकार में तब्दीली। नए तरीके के तहत सार्फिन अब साल में एक ही बार बिलों की किस्त अदा कर सकेंगे। बिल जमा कराने की मुकर्रर तारीख के बाद किस्त की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। अगर किस्त मुकर्रर मुदत में अदा की गई तो लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं लगेगा। मुकर्रर तारीख तक बिल जमा न कराने पर 14% सरचार्ज आयद होगा। लेस्को ने नादहिंदा वफाकी और सूबाई सरकारी इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। वजारत रेलवे लेस्को की 519 मिलियन, सिविल एविएशन अथॉरिटी 168 मिलियन, PWD 99 मिलियन रुपए की नादहिंदा। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट 81 मिलियन, जियोलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान लेस्को का 62 मिलियन रुपए का नादहिंदा। महकमा पुलिस पंजाब का 735 मिलियन रुपए का नादहिंदा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रूसी फेडरल असम्बली की फेडरेशन काउंसिल की स्पीकर के वफ्द के हमरा मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रूसी आला क़यादत की जानिब से हालिया दौरों की बदौलत पाकिस्तान और रूस के माबैन ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती और इस्तेहकाम खुश आइंद है। रूस और पाकिस्तान के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन की वसी इस्तेदाद मौजूद है, जिससे इस्तेफादा हासिल करके दोनों ममालिक के अवाम की तरक्की के अहदाफ को हासिल किया जा सकता है। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त, चीन की तरक्की के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाक चीन दोस्ती 7 दहाइयों पर मुहित है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए एक मिसाल है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी, दो तरफा ताउन को फरोग देती है। चीन दुनिया की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर रहा है। चीन आज दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। मानसेरा हजारा मोटरवे पर मुसाफिर बस हादसे का शिकार, 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। बस गिलगित से रावलपिंडी जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी और फिसलन के बायस पेश आया। मोटरवे पुलिस की बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों की वजह से कई कीमती जानें बच गई। जख्मी मुसाफिरों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। जख्मी किंग अब्दुल्ला अस्पताल मानसेरा मुंतकिल। गुड बाय गर्मी, सर्दी लौट आई। गिलगित, अस्तोर, सवात और मुजफ्फराबाद समेत गिरदोनवाह में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बर्फबारी के बायस बाबूसर, नारान, जलखड नेशनल हाईवे बंद। नथिया गली, अयूबिया में काले बादलों की एंट्री। हल्की रिमझिम जारी, शहरियों ने सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े जेब तन कर लिए। बडगराम में मौसम गर्मा का बारिशों का सिलसिला शुरू होने के साथ ही बिजली गायब। बलाई पंजाब, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से व्हाइट बॉल टीम के नए कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा की मुलाकात। चेयरमैन PCB ने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज के लिए टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज में कौम को आपकी क़यादत में अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। मुत्तहिद होकर खेलना और आखिरी बॉल तक लड़ना कामयाबी की जमानत है। टीम अगर टीम बनकर परफॉर्म करेगी तो कोई आपको हरा नहीं सकता। मोहम्मद रिजवान ने कहा दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरज़्म है। कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अदम दिलचस्पी, सूबे की नेशनल गेम्स में शिरकत मशकूक। सूबाई हुकूमत और महकमा खेल ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। नेशनल गेम्स के लिए ताहाल ओलंपिक एसोसिएशन को फंड्स जारी ना हो सके। ओलंपिक्स एसोसिएशन का नेशनल गेम्स के हवाले से चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत के मतन में कहा गया कि अभी तक किसी खेल के लिए तरबियती कैंप नहीं लगाया जा सका। मेगा इवेंट के लिए फंड्स जारी किए जाएं। फ़खर ज़मान ने प्लेयर एजेंट तब्दील नहीं किया। करीबी ज़राए की तरदीद के बाद ट्वीट भी डिलीट। फ़खर ज़मान के बड़े भाई के नाम के एक्स हैंडल से एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें फ़खर ज़मान की अपने प्लेयर एजेंट से अलहदगी का बताया गया था।